हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लॉ ऑफ इंडिसेस। ठीक है, तो लॉ ऑफ इंडिसेस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आगे भी तुमको बहुत मदद करेगा। ठीक है, अगर साइंस वगैरह लेते हो तो बहुत ही जरूरी वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो लॉ ऑफ इंडिसेस में एक्चुअली जो भी काम होगा ना बच्चा, वो पावर को रिलेटेड होगा। मैंने बेस के पावर में जो होगा उससे रिलेटेड होगा। मैंने एडिंग इनटू होगा तो पावर प्लस, डिवाइड होगा तो पावर माइनस। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट है। इसको थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि ये बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करवाएंगे ताकि एंड तक तुम लोग को लेक्चर खत्म होते होते सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, और ये वीडियो जो है, ये वीडियो में हम लोग सिर्फ फर्स्ट लेक्चर में फॉर्मूला का डिटेल्स लेंगे, सेकेंड लेक्चर में सम्स करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला बहुत जरूरी है, जल्दी ही ट्राई करेंगे जल्दी से तुम लोग को ये वीडियो कवर अप करने का। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग का टॉपिक लॉ ऑफ इंडिसेस। ठीक है, तो लॉ ऑफ इंडिसेस होता क्या पता है? जो भी हम लोग का फेनोमेनन करेंगे ना, मतलब जो भी काम करेंगे या तो वो पावर पे होगा या तो वो बेस में होगा। ठीक है, मतलब तुम्हारा मेन टारगेट रहेगा बेस एंड पावर। बेस एंड पावर को पूरा फोकस से देखना। ठीक है, तो बेस क्या होता है, पावर क्या होता है? तो भाई देख, ये जो लिखा हुआ है ना, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं? पावर। और ये जो लिखा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। ठीक है, पावर को कभी कभी डिग्री भी बोल देते हैं, तो डोंट पैनिक, उसमें कोई खास बात नहीं है, एक ही नाम है। पावर बोले या डिग्री बोले एक ही बात होता है। ठीक है, तो ये होता है बेस और ये होता है पावर। पावर मीन्स डिग्री भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो तुम्हारा जो मैक्सिमम ये टॉपिक पे जो भी डिटेल्स होगा ना, वो सारा डिटेल्स ये बेस और पावर पे ही काम करेगा। ठीक है, चलो एक एग्जांपल से या एक पहला फॉर्मूला से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ए टू दी पावर एन इंटू ए टू दी पावर एन। ठीक है, देख अगर बेस सेम है और इनटू में है तो पावर का होगा प्लस हो जाएगा। अगर बेस सेम है, ठीक है, बेस सेम है और पावर बेस, दोनों के बेस के बीच में इनटू है, दोनों बेस के बीच में इनटू है, तो क्या हो जाएगा? पावर प्लस हो जाएगा। पावर का हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देख एक एग्जांपल लेके काम करते हैं। मान ले अगर तेरे पास एक सम्स है 27x² y² इंटू 9x³ y²। क्लियर? अब देख 27 है तो 27 को ब्रेक करो तो क्या लिख सकते हो? 3 का क्यूब। कैसे हुआ? 27 को ऐसे तोड़ो, 1 2 3, तो 3 का क्यूब x² y² इंटू 3 का स्क्वायर x³ y²। ठीक है, अब देखो, ठीक है, अब इनटू में पावर का होता है प्लस। ठीक है, इनटू में जो बेस से जिसका सेम है उसको एक तरफ कर लेते हैं, ये बेस सेम एक तरफ कर लिए। ठीक है, अरे बेस सेम है ना, तो इनटू में पावर क्या होता है? प्लस, तो 3 + 2। ठीक है, सेम इनटू में पावर क्या होता है? प्लस 2 + 3 इनटू में पावर। ठीक है, अब प्लस कर दो, कितना होगा बताओ? 5, x का पावर में 5, y का पावर में 4। ठीक है, ये रहा एक सम्स। मतलब इनटू में पावर प्लस होता है कब? जब बेस सेम होता है। अब देखिए ये दोनों को कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये लोग का जो बेस है वो सेम नहीं है, मतलब ऐसा ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये फॉर्मूला से कहा सके इनटू में पावर प्लस हो जाता है। ठीक है, कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि बेस सेम होना चाहिए। चल नेक्स्ट में आते हैं डिवाइड। डिवाइड में भी सेम है बट वो माइनस होता है। डिवाइड में सेम होता है बट माइनस हो जाता है। ठीक है, बेस सेम होने से पावर माइनस हो जाता है डिवाइड में। ठीक है, अब एग्जांपल के तौर पे एक बात ले लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे एक चीज ले लेते हैं, जैसे 3 का पावर में 4x³ y4, 3 का पावर में 7x4 y2। ठीक है, ये रहा। अब देख दोनों डिवाइड में, ये बेस सेम है और दोनों डिवाइड में है, तो डिवाइड में पावर क्या होता है? माइनस, तो माइनस कर दिए, 4 - 7। डिवाइड में पावर क्या होता है? माइनस, तो माइनस कर दो, 3 - 4। डिवाइड में पावर क्या? अच्छा इधर 4 है, अच्छा हाँ ठीक है, 3 - 4। डिवाइड में पावर माइनस होता है तो माइनस कर दो। पता है ये दोनों का क्यों कर रहा है? क्योंकि ये दोनों का बेस सेम है, इसलिए। अब इसका, ठीक है, अब देखो 3 का पावर में -3, x का पावर में -1, y का पावर में 2, z का पावर में 0। अब इधर से हम दो फॉर्मूला का एनालाइज करेंगे। ठीक है, दो फॉर्मूला का एनालाइज करेंगे। पहला फॉर्मूला ये है, अगर मान लो किसी का भी पावर में -n है और तुमको माइनस में नहीं रखना, माइनस को हटाना है, तो कुछ मत करो भाई, ये ए बेस जो है ना, बेस को पलट दो, बेस को पलट दो, बस ये
माइनस, देखो माइनस प्लस में बदल गया। जब भी अगर माइनस में है और तुमको प्लस में लिखने का मन है तो कोई बात नहीं है, चीज को उलट दो, रेसिप्रोकेट कर दो, तो ये माइनस प्लस में बदल गया। जस्ट लाइक एग्जांपल के तौर पे देखो, माइनस में नहीं लिखना है, प्लस में करना है तो उलट दो, हो गया। माइनस में नहीं लिखना है, प्लस में लिखना है, उलट दो। इसको नहीं उलट सकते क्योंकि तो पहले से ही है। किसी का भी पावर में 0 का मतलब होता है 1, तो इसका मतलब ये 1, ठीक है। तो ये कितना हो गया 27x(y²) आंसर। क्लियर। तो इधर से हम लोग कितना फॉर्मूला का आइडिया ले लिए, 4 फॉर्मूला का आइडिया ले लिए कि अगर पावर में माइनस होता है तो उसको पलटने के लिए माइनस को प्लस कर देते हैं, ठीक है। अब आते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट में, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट में देख, जैसे अगर ए बी सी और पावर में n है, तो ये n जब अंदर आएगा ना, अंदर तो सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सबके पावर में रहेगा, ठीक है, सबके पावर में रहेगा। बट बहुत सारा बच्चा इस जगह पे गलत से ध्यान देता है, a प्लस बी का पावर में स्क्वायर होता है तो ऐसा लिख देता है, ये रॉन्ग है, ठीक है, ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अटैच नहीं करेगा, ठीक है। ये स्क्वायर इसके साथ भी नहीं जाएगा, इसके साथ भी नहीं जाएगा। जस्ट लाइक एग्जांपल के तौर पे समझ ले, मान ले ये ते है, ठीक है, ये तुम है, ठीक है, और तुम्हारे चारों तरफ हरियाली है, ठीक है। हरियाली मतलब माने ब्यूटीफुल लोग है, ठीक है, चारों तरफ। तब जैसे ही आएगा ना तो तुम्हारा नजर भाई चारों तरफ जाएगा। क्यों? ब्यूटीफुल है, चारों तरफ जा रहा है, देखो सबके पास जा रहा है, कोई भी एक तो सिलेक्ट हो जाए बस चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर प्लस है तो भाई अगर मान लो ये ब्यूटीफुल है और इसका हस्बैंड है, तब नहीं होगा भाई, तब नहीं जा पाएगा, तुम पिटाई पड़ेगा तब, ठीक है। इसलिए इस सब में मत देखो, जब भी प्लस या माइनस रहे, जब भी प्लस और माइनस रहे तो ये रूल अप्लाई मत करना, बिकॉज इट इज नॉट अ बैचलर, ठीक है। तो याद रखना भाई, प्लस माइनस में हो तो स्क्वायर कभी भी इस तरीका से अंदर मत कर देना, नॉर्मल इनटू और डिवाइड में ये होता है, ठीक है। मतलब ये बैचलर है, ये बैचलर नहीं है, ठीक है। तुम जहां तहां नहीं जा सकते हो, इसलिए थोड़ा सोच समझ के जब भी पावर को अंदर इंसर्ट करोगे तो देख लेना प्लस माइनस है कि नहीं है तो छोड़ दो, सबके पास जाओ, कोई भी एक तो हो ही जाएगा। और इसमें होल स्क्वायर है और बीच में प्लस है, मतलब दूर रहो, ठीक है, नॉट कर सकते हो, ऐसा ढक्का कुछ भी नहीं कर सकते हो, ऐसा ही पड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये एक फॉर्मेट था। दूसरा चीज कॉमन, अगर सेम वाइस वर्सा हो जाए, a टू द पावर m, b टू द पावर m, c टू द पावर m, तो तुम कॉमन ले सकते हो, तो a b c का पावर में m लिख सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे a² b6 c4, तो भाई तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, a b c का पावर में 2, क्योंकि 2 का टेबल में सब आ रहा है। अब बताओ 2 का टेबल में 2 कितना बार में, 1 बार में, 2 का टेबल में 6 कितना बार में, 3 बार में, 2 का टेबल में 4 कितना बार में, 2 बार में, तो बस ये आंसर हो गया, ठीक है। तो ये पावर वाला कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब आते हैं लास्ट 2 टॉपिक, लास्ट 3 फॉर्मूला बचा हुआ है, ध्यान दो। अगर रूट ए लिखा हुआ है, रूट ए, तो रूट ए का मतलब होगा ए का पावर में 1/2, ठीक है बच्चा। रूट का मतलब ए का पावर में 1/2। अगर ऐसे n रूट ए लिखा हुआ है तो a का पावर में 1/n। बच्चा 2 का केस में नहीं लिखा रहेगा, बाकी कोई भी नंबर है तो दिया हुआ रहेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे तुमको लिख दे रहे 3√a का पावर में 3, ये लिखा हुआ है, ठीक है बच्चा। तो इसको तो क्या लिखेगा बोल, इसको लिखेगा 1/3 और पहले से ही दिया हुआ है, तो ये 3 उड़ गया, तो a का पावर में 1, मतलब आंसर, ठीक है। तो रूट अंडर 3 का मतलब पावर में 1/3 इंटू 3 कैंसिल, ठीक है। अब आते हैं जो लास्ट इस केस में जाएगा वो है सॉल्व के लिए। सॉल्व के लिए यूज करना पड़ता है। अगर मान लो बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाता है, अगर बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाता है। जस्ट लाइक एग्जांपल के तौर पे 2 का पावर में 2x इज इक्वल टू 8, तो भाई 2 का पावर में 2x, 2 का पावर में 3, बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगा। अब बताओ ये इनटू उस पर भेजोगे तो डिवाइड, तो 3/2 आंसर। क्लियर। तो ये हम लोग का जो टॉपिक था, ठीक है, ये लॉ ऑफ इंडिसेस का
फार्मूला से रिलेटेड और जितना सारा फार्मूला बताए उससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी तुम लोग को बता दिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। ये वीडियो देख लो, नेक्स्ट वीडियो में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो जानते ही हो क्या करना है, नहीं तो सारा कॉन्सेप्ट अच्छा से देख लेना। ठीक है, बाय।